गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए पाठ नंबर 13 पढ़ेंगे। त्रयोदश पाठ है छित्तो राजते भारत स्वर्ण भूमि है। छित्तो राजते भारत स्वर्ण भूमि है। पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि भारत शोभा या मान है। यह पाठ है, ये जो पाठ्यांश है, ये कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान किया है। इसमें देश की खाद्यान्न संपदा, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं श्लोक को। सुपूर्णम सदैव मस्ति खादान भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम यम स्वर्णवद् भाति शस्य ध्रेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि है। सुपूर्णम यानी पूरी तरह से भरे हुए, सुपूर्णम मतलब पूरी तरह से भरे हुए। सदैव अस्ति यानी सदैव प्लस अस्ति, सदैव प्लस अस्ति यानी सदा है। खादान भाण्डम यानी खादान यानी अंश के बर्तन, नदी नाम यानी नदियों का, जलम यानी जल, यत्र मतलब जहाँ, पीयूष तुल्यम अमृत के समान। तो इसका अर्थ हुआ जहाँ खादानों के पात्र सदैव पूरी तरह से भरे रहते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत के समान होता है। इयम स्वर्णवद् भाति शशंध्रेयम, इयम यानी यह है, स्वर्णवद् यानी सोने के समान, भाति मतलब सुशोभित है, शस्य धरेम यानी शस्य है प्लस धरेयम यानी फसलों से धरा, शस्य है प्लस धरेयम यानी फसलों से धरा, छितो यानी धरती पर, राजते भारत स्वर्ण भूमि है, विराजित है भारत स्वर्ण भूमि है, भारत रूपी स्वर्ण भूमि। यहाँ जहाँ नदियों का जल अमृत के समान होता है, ये धरती फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। अगला श्लोक। त्रिशूल अग्नि नागे हैं। त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्वी वस्त्र धोरे हैं। अरुणाम महाशक्ति भी पूर्यतम सदा राष्ट्रीय रक्षातम धर्यम। त्रिशूल, इसमें त्रिशूल लागिन पृथ्वीशेन, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी का आकाश, 5 मिसाइलों अस्त्रों के नाम है जो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा वर्णित। अस्त्र यानी अस्त्र दूर तक मारने वाले, धोरे हैं यानी भयंकर, अरुणाम मतलब परमाणु, महाशक्ति भी महाशक्तिशाली, पूरी तयम यानी ये भरी हुई है, परिपूर्ण है, पूरित प्लस यम, सदा यानी सदैव, राष्ट्र चारताना में राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए हैं, धरेयम धरा प्लस यम यह पृथ्वी, छितो यानी पृथ्वी पर, राजते यानी सुशोभित है। तो इसका अर्थ हुआ यह धरती त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश इत्यादि 5 मिसाइलें, अस्त्रों से तथा परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। यह राष्ट्र की रक्षा में सदा रहने लगे हुए वीरों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि है। इयम वीर भोग्य तथा कर्म सेवाएं। यम मतलब यह है वीर भोग्याम्य वीरों के द्वारा भोगने वाली, तथा कर्म सेवा यानी कर्मों के द्वारा यानी सेवा करने योग्य। जगत वंदनिया च है भूदेव गया यानी जगत प्लस वंदनिया यानी संसार के द्वारा वंदन, जगत प्लस वंदनिया यानी संसार के द्वारा वंदनीय यानी संसार पूजा करने योग्य है। च मतलब और, भू मतलब भूमि, देव गया का अर्थ होता है देवता द्वारा गाने योग्य, सदा यानी हमेशा, पर्वणा मुक्त सवानाम, पर्वणा प्लस उत्सवानाम यानी पर्वों और उत्सवों की, धरेयम मतलब धरा प्लस यम यह धरा है, छितो यानी धरती पर, राजते यानी सुशोभित है, यानी यह भूमि वीरों के द्वारा भोगने योग्य तथा कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य, विश्व के द्वारा पूजा करने योग्य और देवताओं के द्वारा यश गान गाने योग्य है। यह सदैव पर्वों उत्सवों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजित शोभामान है। अगला है यम ज्ञानी नाम चे वैज्ञानिका नाम। यम मतलब यह है, ज्ञानी नामा यानी ज्ञानियों की, चेव का अर्थ होता है च प्लस एव यानी चेव, ओ री, वैज्ञानिका वैज्ञानिकों की,
विपश्चित जन नामीप्यम यानी विपश्चित प्लस जनानाम यानी विद्वत जनों की, विद्वानी लोगों की, संस्कृतनाम यानी संस्कृत लोगों की, बहुनानाम यानी बहुत से, मतानाम यानी मतों को, जनानाम यानी लोगों की, धरेम यानी यह पृथ्वी, क्षेत्र यानी पृथ्वी पर, राजते यानी शोभा माने। इसका अर्थ हुआ यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वान लोगों और साथ ही यह सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। यह अनेक मतों को जानने वाले लोगों की भूमि है। धरती पर भारत स्वर्ण रूपी भूमि सुशोभित है। अगला है यम स्लिपना यंत्र विद्याधरणाम यानी यम यानी यह, भू यानी भूमि, स्लिपना यानी शिल्पियों की, यंत्र विद्याधरणाम यानी यंत्र विद्या को जानने वालों की, भिषक शास्त्रिणाम भू है प्रबंधे युतानाम यानी भिषक शास्त्रिणाम वेद चिकित्साओं को जानने वालों की, प्रबंधे युतानाम यानी प्रबंध समुदायों, प्रबंध में कार्य में लगे हुए, नटानाम नटीनाम कविनाम धैर्यम यानी नटानाम यानी अभिनेताओं की, नटीनाम यानी अभिनेत्रियों की, नटानाम नटीनाम यानी अभिनेता और अभिनेत्रियां, कविनाम धैर्यम यानी कविना मतलब कवियों की, धैर्य मतलब धरा है, छितो राजते यानी छितो धरती पर, राजते यानी सुशोभित है। यह शिल्पियों, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सा शास्त्रों प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। यह अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, कवियों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। अगला है वने दिग्गजाना तथा केशरियाणाम तटिनपि वर्ते भूधराणाम। वन यानी वन में, दिग्गजानम हाथियों की, केशरिणाम यानी केश प्लस री प्लस टी यानी ओणाणिति सिंहों की यानी शेरों की, तटिनामियम यानी तटिना प्लस यम यह नदियों को, वर्तते है भूधराणाम पर्वतों की, खिनाम यानी मोरों की, तो मोर को क्या बोलते हैं खिनाम, सुखा नाम यानी शुक मतलब तोता, पिक्का नाम यानी कोयल, पिक यानी तो कोयल, धर्यम धरा प्लस यम यह छितो यानी धरती पर, राजते विराजित है यानी यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की भूमि है। ये मोरों की, तोतों की और कोयलों की भूमि है। इस धरती पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजित शोभ्यमान है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपको पुनः पढ़ना, इसकी हिंदी अर्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है।